ठीक है, आदेश जी अपनी बात रखिए। मोनिका जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि और पोदार जी ने कहा कि टीवी पे प्रसारण के बाद रामलीला के बारे में, रामायण के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली। तो इट मीन्स ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री को इससे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं थी, इस फिल्म के बाद उनको जानकारी मिली। मतलब प्रधानमंत्री जी जो है देश को गुमराह करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी का टाइम मैगजीन के ऊपर 5 जनवरी 1931 को फुल पेज फोटो छपा था, और जब मोदी जी का छपा तो डिवाइडर इन चीफ के रूप में छपा। मोदी जी को ध्यान होना चाहिए और पूरे देश को मालूम है इस चीज का कि महात्मा गांधी जी का 5 जनवरी 1931 को छपा था टाइम मैगजीन के फ्रंट पेपर पे, और मोदी जी का छपा तो डिवाइडर इन चीफ के रूप में छपा। वो ये देश में कर रहे हैं। जो मैंने तिरंगा अपने गले में पहना हुआ, बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तिरंगे को अपनाने में इनको 52 साल लगे। इनकी मानसिकता आज भी गुलामी की मानसिकता है। 52 साल के बाद इन्होंने इस तिरंगे को पहना था, इस तिरंगे को लहराया था। मोनिका जी, इनके चरित्र में, इनके दिमाग में आज भी वो मानसिकता है, और वही मानसिकता है जो किसानों को उनके हकों से वंचित करती है। वही मानसिकता है जो हमारी बेटियां हमारा गोल्ड लेके आती हैं, सोना लेके आती हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं। उनको न्याय देने के बजाय उनके खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ ये सरकार खड़ी होती है। जो नौजवान देश के योग्यता के आधार पे नौकरी देंगे, उनके हाथों में नौकरी देने के बजाय जो नौकरियां उनके हाथों में दी, वो नौकरियां भी सरकार ने छीन ली। ये देश ने देख लिया है। इसीलिए हमें अपने घोषणा पत्र में लिखना पड़ा कि जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम न्याय के रूप में बदलेंगे, और ये 5 न्याय हम इस देश को देने जा रहे हैं। और आपने और न्याय 25 यात्रा भी हमारी निकाली इसके गारंटियां हैं लिए। जो मोदी जी और इनकी सरकार ने देश के साथ धोखा किया है। और बड़े अदब के साथ मैं पोदार जी को कहता हूं कि भगवान श्री राम की बात करने वाले भगवान श्री राम के एक आध बात का अनुसरण भी कर लेते। मोनिका जी, भगवान श्री राम लंका पे विजय करने के बाद जब अयोध्या वापस आए और उनका राज तिलक हुआ, तो राज तिलक होने के उपरांत उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ जब मंत्रणा की तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमारे पास कुछ कर की कमी है, पैसे की कमी है, लिहाजा हमें कुछ कर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम को बहुत सारे सुझाव मिले, लेकिन भगवान श्री राम ने किसी भी सुझाव को ना मानते हुए अपने मंत्रियों को कहा था कांग्रेस पार्टी कि कर की श्री व्यवस्था राम का ऐसे नहीं। अनुसरण करती है, ये बताना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, वो दूसरा हमने 70 साल में किया है कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी तो से, सर राम मंदिर तालाब का से, विरोध क्यों कर पोखर रहे थे से, आप लोग, समुद्र और से राम मंदिर के जल लेता शुद्धिकरण की है बातें और क्यों आ रही देने थी वालों को सामने? पता भी नहीं चलता और लेके वापस उन्हीं को लौटा देता है। ये कर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने दूध पे, दही पे, नमक पे, आटे पे, पेंसिल पे, चलिए, कॉपी खेमचंद जी पे, कुछ कहना चाह किताब रहे पे, हैं। किसान के इंस्ट्रूमेंट पे कभी कोई टैक्स नहीं लिया। ये सरकार लुटेरी है, गरीबों को लूट रही है। इतना टैक्स ज्यादा लिया है। कभी एक सरकारी स्कूलों का सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर पता चला कि 69% बच्चे जो उनका सामान्य ग्रोथ चलिए, होना वो चाहिए जवाब देना चाह उससे रहे हैं, कम ग्रोथ उनका है, जवाब ले क्योंकि लेते ना हैं। उनको दूध मिल रहा है, ना दही मिल रहा है, ना उनको खेमचंद जी अच्छा बोलिए, खाना मिल रहा है। ये इस सरकार की उपलब्धि है। बोलिए खेमचंद जी। देखिए, लोगों को हम लोग पीएम किसान के माध्यम से लगातार किसान की मदद कर रहे हैं, तो हम किसानों को लूट रहे हैं। हम किसान को फसल बीमा दे रहे हैं, तो हम किसानों को लूट रहे हैं। हम किसान के खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, तो हम किसान को लूट रहे हैं। हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो हम गरीबों को लूट रहे हैं। हम गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हेल्थ की गारंटी दे रहे हैं, तो हम गरीबों को लूट रहे हैं। हम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं शहरों में, उनकी हमने मदद की, तो हम गरीबों को लूट रहे हैं। मुद्रा के अंतर्गत हम लोगों ने 40 करोड़ से ज्यादा लोन आ रही हूँ दिए, काम निरंजन धंधे जी। खड़े किए, तो हम गरीबों को लूट रहे हैं। और ये लोग 70 से 80 हजार करोड़ का जो अनाज है गोडाउन में सड़ा दिया करते थे, उसको खा जाया करते थे, तो ये लूटते नहीं थे। चुनाव लोगों आज का हम मन जितना पैसा जीतने जाते हैं, हम लोगों का केंद्र मन हमने सरकार जीता है सोचती है, और लोगों ने प्रोविजन करती है, भेजना चाहती है, उतना ही गरीबों की उसमें जा रहा है जेब में, तो हम लूट रहे हैं। हमने घर घर में टॉयलेट बनाया है, तो हम लूट रहे हैं। हम सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, राफेल जैसे हमने वेपन दिए हैं, तो हम लूट रहे हैं। ठीक है। हम लोग ऐसे 4 गुना स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग लूट रहे हैं। पहले 4 शहर में मेट्रो चलती थी, 20 शहर में मेट्रो चल रही है, तो हम लूट रहे हैं। तो ये जो पूरे 60-65 साल में एक एम्स बना पाए, हम लोगों ने 15 एम्स बना दिए, तो हम लूट रहे हैं। ये घृणा में है, द्वेष में है, और द्वेष और घृणा में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसलिए लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे।
मोदी जी की बातों को सीरियसली ले रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को निरंजन चुनाएंगे। जी, मोदी ये जी पिछली बताइए, बार अब PM ये बनेंगे। राम मंदिर की जो, माफ कीजिएगा, राम मंदिर नहीं, राम की जो बात है, अब ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से भी सुनने को मिल रही है। अच्छी बात है। मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से ये भी राम राम करने लग गए, जो राम को मानते नहीं थे। इससे ज्यादा बड़ी हमारी जीत क्या होगी? जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, आज वो राम राम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी बड़ी जी, जीत क्या होगी? चलिए निरंजन जी को भी सुन लेते हैं जी। देखिए मोनिका जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आज जब विपक्ष में आ गए तो इनको राम सात्विक नजर, राम सत्य और सात्विक नजर